हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की जो वीडियो है ये हमारी ज्योग्राफी की वीडियो है, डे 2 है, जिसमें कि हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी, ये इतनी लंबी नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड के बारे में हम जानते हैं। ब्रह्मांड में सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन बताइए मैंने कि ब्रह्मांड कहते किसे हैं। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि ऐसा ऐसी चीजें जिनका अस्तित्व है, साथ ही ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। ऊर्जा यानी कि वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा है, ठीक है, और अपने आप ही सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो वही जगह कौन सी है, ब्रह्मांड कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सूक्ष्मतम यानी कि छोटे से छोटे अणु से लेकर महाकाय मंदाकिनियों, मंदाकिनी क्या होती है, गैलेक्सी। ठीक है, तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय मंदाकिनियों तक के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि छोटे से छोटे अणु से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सी तक जो एक जगह हमारे पास दी गई है उसे क्या कहते हैं, हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को अगर हम देखें तो इसके ऊपर 4 सिद्धांत दिए गए। ठीक है, कौन से, ये वाले 4 सिद्धांत दिए गए। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, सतत सृष्टि सिद्धांत, दोलन सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, उसके बाद आती है सतत सृष्टि सिद्धांत, ये थॉमस गॉल्ड और हर्मन गॉडी ने दिया था। दोलन सिद्धांत हमें एलन संडेजा ने दिया था और स्फीति सिद्धांत हमें एलन गुथ ने दिया था। ठीक है, अब जो ये बिग बैंग थ्योरी है, ये वाली जो थ्योरी होती है, यानी कि जो हमारी महाविस्फोट सिद्धांत है, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है, सर्वमान्य, यानी कि इसे सभी ने सही माना है। तो ये माना जाता है कि जो महाविस्फोटक सिद्धांत हमारे पास दिया गया है, इसी के जरिए हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी रचना हुई है। हमारी पृथ्वी, हमारे ग्रह, जितना हमारा सौरमंडल है, सब जो बने हैं, सूरज, तारे, वो कैसे बने हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा बने हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है, या आप अपनी दूसरे की बुक में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। महाविस्फोटक सिद्धांत हमें ये बताता है कि कई अरबों साल पहले जो ब्रह्मांड था, वहां पे कुछ गतिविधियां हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सूरज का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर कुछ गतिविधियां हुई, जिसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी पे पहले जो था वो जल था, ठीक है, पहले यह आग का गोला था, फिर ठंडा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें पानी आया, तो पूरी तरीके से ये पानी से भरा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें जमीन बनी। तो इस तरह की जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो क्या है, बिग बैंग थ्योरी है, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत है। जिन भी बच्चों के पास ज्योग्राफी रही है उन लोगों ने इसके बारे में 11th-12th में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो उन्होंने महाविस्फोटक सिद्धांत को पढ़ा होगा और वो जानते होंगे कि ये सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, इसे सर्वमान्य कब किया गया, इसे सर्वमान्य नासा ने किया था 2001 में, जब इसने मैप, ठीक है, मैप की फुल फॉर्म दी है मैंने, मैप नामक एक अनुसंधान क्या होता है, एक रिसर्च होते हैं। तो यहाँ पे मैप से जो अनुसंधान है, यानी कि जो मैप नाम का एक उपग्रह इन्होंने यहाँ से नासा ने छोड़ा था, और उससे भेजने पर इन्हें पता चला कि महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो सबसे ज्यादा सही सिद्धांत है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब पृथ्वी नहीं बनी थी तो भाई हम कहाँ से आए, और हमने तो देखा नहीं कि ब्रह्मांड कैसे बना, किस तरह से सूरज बना, किस तरह से चांद बना, किस तरह से ग्रह बने, किस तरह से हम बने। लेकिन एक थ्योरी दी गई जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि सभी चीजें किस तरह से बनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिग बैंग थ्योरी है उसे सर्वमान्य बताया गया, यानी कि ये माना गया कि हाँ, जो भी सब चीजें इसमें बताई गई हैं इस सिद्धांत में, वो सभी चीजें असल में हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा, कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है, यानी कि ब्रह्मांड जो है वो कितना विशालकाय है। तो 10⁸ प्रकाश वर्ष
जो है वो ब्रह्मांड का व्यास है। और ब्रह्मांड की जो उम्र मानी जाती है वो भी बहुत ज्यादा मानी जाती है, अरबों साल इसकी उम्र मानी जाती है। और इसका व्यास यानी कि ब्रह्मांड कितना विशालकाय है आप तो समझ सकते हैं। 10 की पावर अगर हम 8 लेते हैं और प्रकाश वर्ष तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इतनी इसकी व्यास है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो पृथ्वी है उसकी अपनी एक मंदाकिनी है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है उसका अपना एक गैलेक्सी है, ठीक है। तो अपनी एक मंदाकिनी है। कौन सी मंदाकिनी है? हमारे पास आकाशगंगा, जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, आप सभी ने मिल्की वे का नाम सुना होगा, ठीक है। मिल्की वे जो है ये हमारी अपनी गैलेक्सी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जब हमने मिल्की वे के बारे में मतलब जब तक हमें मिली नहीं थी तो हमने ये सोचा था कि जो सूरज है वो बीचों बीच होता है, ठीक है। तो कहीं भी मतलब जो ब्रह्मांड है हमारा उसके बीचों बीच हमारा सूरज है। उसके बाद वहां पे एक क्रम में लगे हुए ग्रह हैं और ग्रह के आसपास उपग्रह हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें ये गैलेक्सी हमारी मिलती है, ठीक है, मिल्की वे मिला, तो हमें पता चला कि सूरज कहाँ है, एक कोने में है, ठीक है। और वहीं से हमारे ग्रहों की शुरुआत है। तो मिल्की वे अगर हम देखें यानी कि एक गैलेक्सी जो होती है वो क्या होती है? गैलेक्सी एक तारों का बहुत बड़ा समूह होता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं और वहीं पे ये तारे बनते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से गैस वाला इलाका होता है जहाँ पे बहुत सारी तरीके की गैसेस होती हैं और वहीं पे तारे बनते हैं, वहीं पे सारे ये काम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी आकाशगंगा है इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, ठीक है। यानी कि गैलीलियो वो व्यक्ति है जिसने ये बताया कि सूरज और हमारे जो ग्रह हैं वो आकाशगंगा नामक एक गैलेक्सी में है और इसी तरह से बहुत सारी गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला ये हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे उसका सबसे शीतल यानी ठंडा, सबसे ठंडा और चमकीला तारा है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो तारे होते हैं वो काफी गर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो ओरियन नेबुला है ये हमारा जो मिल्की वे है यानी कि आकाशगंगा है इसका सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह है, ठीक है। ये ग्रुप है यानी कि हम कह सकते हैं ये एक छोटी सी गैलेक्सी है, लेकिन ये कैसी है? ये ठंडी गैलेक्सी है, ठीक है। यानी कि ये सबसे शीतल और चमकीले तारों वाली गैलेक्सी है, ठीक है। तो तारों के समूह को ही एक तरह से मंदाकिनी कहते हैं या गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। हमारी अपनी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा हमारी अपनी पृथ्वी की एक गैलेक्सी है, ठीक है। ब्रह्मांड का हमारा व्यास कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। उसके अलावा हमारी जो थ्योरीज दी गई हैं उसमें महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य थ्योरी है। इसे कब सर्वमान्य बनाया गया? नासा द्वारा 2001 में से सर्वमान्य बनाया गया। क्यों बनाया गया? मैप नामक इन्होंने एक उपग्रह निकाला था, उपग्रह छोड़ा था जिसके द्वारा इन्होंने इस चीज की पुष्टि की कि जो महाविस्फोटक सिद्धांत है यानी कि बिग बैंग थ्योरी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी हमने ये जाना कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। इसी के साथ देखिए आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।